Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. Now we are moving towards question number 3. Let's see क्या है question में. A battery lights a bulb. Describe the energy changes involved in the whole process. So कोई भी बैटरी है, if it is lighting a bulb, तो हम टॉर्च को भी इसमें इमेजिन कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा समझ लो कि किसी भी छोटी सी बैटरी से एक बल्ब कनेक्टेड है. ठीक है, तो इस सिचुएशन पे बात करते हैं कि किस पूरा जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम द बैटरी टू द लाइटिंग ऑफ द बल्ब. क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, लेट्स सी नाउ. Within the electric cell of the battery, the chemical energy changes into electrical energy. So सबसे पहले अब आप यहाँ पर बोलोगे कि बैटरी के अंदर क्या केमिकल प्रोसेस है होता है, ये आपको थोड़ा सा और अगर जब हम अपने थोड़े से सीनियर क्लासेस में जाएंगे, हायर क्लासेस में आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करके एक प्रोसेस पढ़ने को मिलेगा और वहां पे आपको समझ आएगा कि किस तरीके से एक बैटरी में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है. ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ अभी हम मान के चलते हैं कि कोई भी बैटरी है, अगर हम उसको लाइट कर रहे हैं यानी कि उसको अगर करंट दिया जा रहा है तो उसकी सबसे फर्स्ट पॉइंट पे केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते ही जितने भी चार्जेस हैं, पूरा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो पहुंचता है बल्ब तक. आप देखते हैं अपने वायर्स के थ्रू उसमें पूरा करंट ड्रॉ होता है. आगे क्या होता है चलिए देखते हैं. The electric energy on flowing through the filament of the bulb first changes into heat energy and then into the light energy ultimately. तो हमने क्या देखा है कि हमारी वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल चार्जेस उसमें मूव करते हैं, मोशन में रहते हैं और जैसे ही बल्ब के फिलामेंट में पहुंचते हैं सबसे पहले उसमें हीट एनर्जी डेवलप होती है एंड देन फाइनली हम उसमें क्या देखते हैं, लाइट एनर्जी. तो हीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए. ऐसा नहीं होता कि कोई भी बल्ब अगर जल रहा है तो क्या कभी आपने उसे ठंडा देखा है, नहीं देखा तो हाथ लगा के देख लेना, लेकिन ज्यादा पंगे नहीं लेने इसमें. सो अपने एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना. पॉइंट इज कि कभी भी हमें पता है कहीं पर भी अगर लाइट जल रही है तो वहां पर हीट एनर्जी तो डेवलप हुई है, उसके बाद ही वहां पर लाइट एनर्जी का प्रोडक्शन हमें दिखा है. So similarly in this case also if you are lighting a bulb, कहीं भी किसी भी चाहे स्विच बोर्ड के थ्रू या फिर आप बैटरी के थ्रू कनेक्ट करके देखो, सबसे पहले केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एंड देन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट प्लस लाइट एनर्जी. ठीक है, so now let's move on to another question. Up till then keep learning, keep watching. Bye.